सभी का मंगल हो। जिस घर के अंदर पति या पत्नी बहुत हाइपर हो जाते हो, बार बार क्रोधित होते हो, विचलित होके कहते एकदम से वाइब्रेट हो जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर दूसरा पक्ष जो पति पत्नी है उसको क्या कहते हैं अपने जीवन साथी को लेकर, क्योंकि वो तो बुद्धिमान है, सूझबूझ के द्वारा क्रोध को पचाता भी है लेकिन दिमाग काफ़ी चलाता है, तो उसको अपने कहते हैं सूझबूझ के द्वारा भगवान पे आस्था रखते हुए एक ही काम करना चाहिए कि उसको उकसाए नहीं। बस मालूम है कि इसके अंदर सबसे बड़ी कमी इसकी कोई नर्वस सिस्टम अचानक इसकी वाइब्रेट हो जाती है या इसका जेनेटिक इफेक्ट्स है, अब ये कोई इलाज करवाओ, उसको मेडिसिन दिलाओ उस तरह की। ऐसी वाली बात नहीं जो बार बार हाइपर होते हैं, क्रोधित होते हैं, मेडिसिन भी आती हैं, ठीक है ना, साइकिट्रिस्ट को दिखाओ, मेडिसिन भी देंगे, ठीक है, जिससे उसका हाइपरनेस कम हो, वो करवाइए जिससे कि अच्छा रहे, बढ़िया रहे। और भी कुछ सूझबूझ करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, कोई भी ऐसी बात उसके और उसको पीहर को लेके कुछ भी ना बोले, या स्त्री है तो उसके पति और पति के परिवार को लेकर किसी को लेकर ना बोले, जो समझदार व्यक्ति है, ठीक है ना, जिससे क्योंकि बोलने से कहता है और भड़कता है वो पति या पत्नी तो हमें ऐसा काम क्यों करना। या वो जो कुछ बोली, हो सकता है गुस्से में वो गाली भी दे रही, कुछ गलत, तो चुप लगा जाओ भाई। मैंने कहा ना, मेडिसिन इलाज और कोई इलाज नहीं है, उसके अलावा फिर तो बाकी भगवान से प्रार्थना करिए, अपने सूझ कुछ उसको मेडिटेशन में लाइए, कुछ ध्यान रखो, जो भी कुछ। कई बार क्या होता है, कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके अंदर एक ही कमी होती, क्रोध, ठीक है। कोई कभी कभी क्रोध करता है लेकिन हाइपर, कोई रोज क्रोध करता है, बात बात पे क्रोध करता है, तो उसके लिए मेडिसिन की जरूरत होती है। ये आप नोट कर लीजिए, साइकिट्रिस्ट की जरूरत होती है, न्यूरो वाले की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह गौर कर लीजिए, सूझबूझ चलिए। अपने जीवन साथी को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के आगे या अपने परिवार के आगे कभी भी क्या कहते हैं उसका उसका मतलब हल्कापन न होने दे, क्योंकि उसके क्रोध से तो सबको समझ में आ रहा है कि ये भाई ये मेरा जो पति है और क्या कहते हैं ये पत्नी है, इसके कारण से मेरे परिवार में और क्या कहते हैं बच्चों में काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है। लेकिन नहीं नहीं बेटा, नहीं, ये तुम्हारे पापा हैं, क्रोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, तुम चीज़ें तुम पे कर रहे हैं, क्षमा मांगो, मेरे से करते तो मैं भी क्षमा मांगती हूँ, नहीं तो मैं चुप हूँ, बस सीधी सी बात है। इसी प्रकार से पत्नी करी, नहीं बेटा ये तुम्हारी मम्मी है, ऐसे नहीं, तुम पे क्रोध करी तुम्हें क्षमा मांगना, मेरे पे कर रही है तो मैं अपना ठीक है चुपचाप निकाल रहा हूँ ना, तुम भी सीखो इस तरह से। क्योंकि ऐसे लोग आम तौर पर देखा गया जो क्रोध हो जाते हैं वो लोग दिल के बड़े स्पष्ट होते हैं, बस उनको उस बात पे क्रोध आता है कि छोटे छोटे उन बिंदुओं को लेके जिसमें कि कई बार ना आदमी खुद भी नहीं समझ पाता, या जब सामने वाला बहुत चतुराई दिखाता है या बात को ट्विस्ट करता है तो उनका क्रोध भड़क पड़ता है, तब तो फिर भड़क पड़ता है। तो इस चीज़ पे भी गौर करिए। तो इसीलिए घर बसाना सरल भी है तो बहुत टेढ़ा भी है, ठीक है ना। उसके लिए टेढ़ा है बस इसलिए कि हम सूझबूझ का प्रयोग नहीं करते, हम भी इगोइस्ट हो जाते हैं, और कोई बात नहीं। तो इसीलिए एक पक्ष को सूझबूझ के साथ कार्य करना चाहिए। मंगल कामना, नमस्कार। आशा करता हूँ थोड़े को आप बहुत अधिक समझेंगे। घर बसाओ भाई, घर बसाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ घर बसाइए आप, ठीक है, कम से कम बच्चों की खातिर बसाइए। और आपके भी जब आप अधेड़ावस्था से ऊपर में जाएंगे 50-50 उसमें, तब आपको एक दूसरा जोड़ा आपस में बहुत प्यारा भी लगेगा उसमें, क्योंकि ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। अभी तो हम जवान हैं, अधेड़ावस्था में फ़र्क नहीं पड़ता, 50 के बाद और विशेष तो 55 के बाद तो 100%, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार।